बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात का मतलब होता है छुपी हुई मखलूक जिसको आग से पैदा किया गया है। जिन्नात के बारे में अल्लाह ताला ने सूरत जिन में मुकम्मल तफसीलात से बयान किया है कुरान पाक में। क्या जिन्नात भी खाते पीते हैं? इनकी भी उम्रें बढ़ती हैं, इनको भी इंसानों की तरह मौत आती है और इन पर भी वही तमाम शरई अहकामात लागू होते हैं जो इंसानों पर लागू होते हैं? और क्या क़यामत के दिन इनको भी दोबारा जिंदा किया जाएगा? अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को मुख्तलिफ़ चीज़ों से पैदा किया। जैसे कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जबकि जिन्नात को आग से पैदा किया है। और ये खाते पीते भी हैं और इनको मौत भी आती है, लेकिन इनकी मौत के हवाले से दो मुख्तलिफ अक़वाल मौजूद हैं, जिनमें से पहला अक़वाल हज़रत हसन बसरी का कौल है कि जिन्नात को कभी मौत नहीं आती। इनके कौल के मुताबिक जिन्नात को भी वैसे ही मोहलत दी गई है जैसे इब्लीस मरदूद को दी गई है, क्योंकि इब्लीस भी जिन्नात में से ही एक है, इसलिए इनको मौत नहीं आती। लेकिन इस कौल की कोई ठोस दलील मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में जिन्नात की मौत का जिक्र फरमाते हैं और ये सही कौल है। जिन्नात को भी बाकी तमाम मखलूक़ात की तरह मौत आती है। दूसरा कौल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का है। इनसे पूछा गया कि जिन्नात मरते हैं, तो इन्होंने फरमाया कि हाँ, जिन्नात को मौत आती है मगर इब्लीस नहीं मरेगा। अल्लाह ताला ने इसको मोहलत दे रखी है, वो ता क़यामत तक जिंदा रहेगा। और फरमाया कि इब्लीस जब बूढ़ा होने लगता है तो इसे फिर जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 30 साल की उम्र का रहता है और जब बूढ़ा होता है दोबारा जवानी की तरफ लौट आता है। इसके अलावा बाकी तमाम जिन्नात को मौत आती है। जिन्नात की रूहें कौन कब्ज़ करता है, ये भी एक सवाल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए 4 इक़साम के मलाइका को मुकर्रर किया, जिनमें से मलकुल मौत इंसानों और फरिश्तों की रूहें कब्ज़ करने के काम पर मामूर है। जिन्नात की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने एक अलग फरिश्ते को मुकर्रर किया है जो इस काम को सरअंजाम देता है। इसके अलावा जानवरों और चौपाओं की रूहों को कब्ज़ करने के लिए अलग अलग फरिश्ते मौजूद हैं। ये 4 अक़साम के मलाइका 4 अक़साम की मखलूक़ात की रूहों को कब्ज़ करने के काम पर मामूर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आप तमाम साथियों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहिए। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही खूबसूरत वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।